नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रभाकर में। ये हम लोग का एवरेज का थर्ड वाला लेसन है और आज के क्लास में हम लोग फिर से कुछ एक नया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पुराने एक एग्जाम में आया हुआ था। आज के क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हम लोग का पहला वाला फर्स्ट एंड सेकंड लेसन नहीं देखा है एवरेज का, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बिकॉज उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे एवरेज के एंड साथ में कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को कराए थे जो कि आरबीआई असिस्टेंट एंड आईबीपीएस क्लर्क के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो जरूर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल पाए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हम लोग का ये जो क्वेश्चन है वो है आईबीपीएस प्योर प्रीलिम्स 2018 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ ऑफ एन ऑफिस इज ₹3,200 पर मंथ। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज ₹6,800 एंड दैट ऑफ ए नॉन ऑफिसर इज ₹2,000। If the number of officer is 5, then find the number of non-officers in the office। ठीक है, ये तो था हम लोग का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें चलिए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग दो अलग अलग टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करके इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव डिफरेंट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उस मेथड में भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन में बोला है कि द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ ऑफ एन ऑफिस इज ₹3,200 पर मंथ। मीन्स क्या है, एक ऑफिस है जिसमें टोटल जो स्टाफ्स है, टोटल स्टाफ्स के एवरेज सैलरी क्या है, ₹3,200 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज ₹6,800 एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज ₹2,000। अभी क्या बोला है, ऑफिस में जितने ऑफिसर्स थे उनके एवरेज सैलरी थे ₹6,800। जितने ऑफिसर्स थे उनके एवरेज सैलरी कितना था, ऑफिसर्स के एवरेज सैलरी ₹6,800 करके था पर मंथ। एंड नॉन ऑफिसर्स का क्या है, नॉन ऑफिसर्स उनका एवरेज सैलरी है ₹2,000 पर मंथ। ठीक है, ये एवरेज सैलरी है पर मंथ का। ऑफिसर्स का है ₹6,800 एंड नॉन ऑफिसर्स का है ₹2,000। एंड पूरे जितने स्टाफ से ऑफिस में, ऑफिसर एंड नॉन ऑफिसर दोनों का मिला के है ₹3,200 पर मंथ एवरेज सैलरी। ठीक है, अभी आपको साथ में एक इंफॉर्मेशन दिया है, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इन द ऑफिस। आपको बोला है कि जितने भी ऑफिसर्स थे इस ऑफिस में उनका नंबर है 5, मीन्स ये ऑफिस में 5 जन ऑफिसर्स थे। आप लोगों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स। ये ऑफिस में कितने नॉन ऑफिसर्स है ये आप लोगों को निकालना है यहाँ से। ठीक है, ये है हम लोग का इंफॉर्मेशन। अभी इस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग का क्या है, 5 ऑफिसर्स है और उनका एवरेज सैलरी दिया है ₹6,800। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से टोटल सैलरी निकाल सकते हैं ऑफिसर्स का। पूरे ऑफिस में जितने भी ऑफिसर्स है उनका टोटल सैलरी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, टोटल सैलरी अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल सैलरी, टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स। क्या निकलेगा, टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स ₹6,800 करके है उन लोगों का एवरेज सैलरी और 5 जन ऑफिसर है। ठीक है, तो क्या निकलेगा उन लोगों का, इंटू 5 करने से हम लोग का ऑफिसर्स का टोटल सैलरी निकल जाएगा। हम लोग का आएगा 34,000 ऑफिसर्स का टोटल सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालना है, अगर हम लोग के पास नॉन ऑफिसर्स का नंबर रहता तो हम लोग नॉन ऑफिसर्स का टोटल सैलरी निकाल सकते थे। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नॉन ऑफिसर्स थे उनका पकड़ लेंगे कि x नॉन ऑफिसर्स थे हम लोग के पास। नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स कितने थे, x थे। तो अगर x नॉन ऑफिसर्स होते तो उनका टोटल सैलरी ऑफ नॉन ऑफिसर कितना हो जाएगा, 2000x हो जाएगा।
ठीक है। उनका एवरेज सैलरी और नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2000x हम लोग का आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ मिल गया, ऑफिसर्स का टोटल सैलरी एंड नॉन ऑफिसर्स का टोटल सैलरी, ये दोनों हम लोग को मिल गया। हम लोग के पास और एक इन्फॉर्मेशन है, क्या है, हम लोग के पास अभी नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स है। तो दोनों को जोड़ने से हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स हम लोग का कितना हो जाएगा, अभी 5 + x हो जाएगा हम लोग का टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स इन दिस ऑफिस। ठीक है। तो अगर हम लोग इन सब इंफॉर्मेशंस को एक इक्वेशन में डाल देते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन हम लोग का क्या है, अगर ऑफिसर का टोटल सैलरी के साथ नॉन ऑफिसर का टोटल सैलरी जोड़ देते हैं, 2000x को अगर हम लोग जोड़ देते हैं ऑफिसर के टोटल सैलरी के साथ नॉन ऑफिसर के अगर टोटल सैलरी को हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिलेगा इस ऑफिस में जितने भी स्टाफ्स थे उनका टोटल सैलरी। अभी ऑफिस में स्टाफ्स कितने थे, 5 + x स्टाफ्स थे यहाँ पे ऑफिस में, 5 ऑफिसर एंड x नॉन ऑफिसर दोनों का मिला के टोटल स्टाफ्स आ गए हम लोग का ऑफिस में। और उनका एवरेज सैलरी देखिए दिया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या दिया था, 3200 रुपीज़। तो 3200 से अगर हम लोग 5 + x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, टोटल स्टाफ्स का सैलरी भी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का आ गया ऑफिसर का सैलरी, यहाँ पे नॉन ऑफिसर, और दोनों का मिला के यहाँ पे हम लोग का टोटल ऑफिस का सब स्टाफ्स का टोटल सैलरी निकल जाएगा। तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। 34,000 + 2000 x इक्वल टू कितना आता है, 0 0 16,000 + 3,200 x, that implies 1200 x इक्वल टू 1200 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18,000। तो उसको अगर हम लोग छोटा कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 15, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू हम लोग का क्या निकल गया, 15। ठीक है, तो हम लोग का क्या था क्वेश्चन में, हम लोग x किसको पकड़े थे, नॉन ऑफिसर्स को हम लोग लिए थे x। तो हम लोग को क्वेश्चन में निकालना था क्या, नॉन ऑफिसर्स निकालना था। तो हम लोग का नॉन ऑफिसर्स यहाँ पे निकल गया 15। तो हम लोग का क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा, 15 नॉन ऑफिसर्स है इस ऑफिस में। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। ये तो था हम लोग का एवरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ये वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए ये वाला। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको और एक डिफरेंट मेथड है, उस डिफरेंट मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला मेथड क्या है, अलग वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव मेथड में कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑल्टरनेटिव मेथड में ये वाला जो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उस मेथड को बोला जाता है एलिगेशन एंड मिक्सचर मेथड, ALLIGATION, एलिगेशन एंड मिक्सचर मेथड। आप लोगों में से जितने जन को एलिगेशन एंड मिक्सचर पता है उनके लिए तो ये आसान हो जाएगा, जिनको नहीं पता है वो टेंशन मत करिए, हम लोग अभी एलिगेशन एंड मिक्सचर का भी कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देंगे। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिस इज 3,200 रुपीज़ पर मंथ। जितने भी स्टाफ्स थे उनका एवरेज सैलरी था 3,200 रुपीज़। तो हम लोग एवरेज जो था उसको हम लोग बीच में यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद बोला था कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 6,800 रुपीज़। जितने ऑफिसर्स थे उनका एवरेज सैलरी था 6,800 रुपीज़। ये किनका सैलरी है, ऑफिसर्स का। ऑफिसर्स का सैलरी है यहाँ पे 6,800 रुपीज़ पर मंथ। एंड नॉन ऑफिसर्स का कितना सैलरी था, 2,000 रुपीज़ पर मंथ। 2,000 रुपीज़ पर मंथ किनका सैलरी था, नॉन ऑफिसर्स का। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ था। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करके एलिगेशन एंड मिक्सचर मेथड में हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको बोला जाता है एलिगेशन एंड मिक्सचर मेथड में DRR। क्या बोला जाता है इसको, DRR। एंड इसको बोला जाता है चीपर। और ये वाला बीच में जो इन्फॉर्मेशन है इसको बोला जाता है मीन। अभी इसका कॉन्सेप्ट देखिए, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको बोला जाता है DRR, जो छोटा नंबर होता है उसको बोला जाता है चीपर, और उन दोनों के बीच में जो एवरेज दिया हुआ रहता है उसको बोला जाता है मीन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, DRR से मीन को माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो वैल्यू होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं।
चीपर के साथ क्या होता है, हम लोग जो मीन होता है उससे हम लोग चीपर को माइनस करते हैं और उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है वो एक रेशियो में निकलता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो माइनस करेंगे, माइनस करके हम लोग क्रॉस में लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6800 से अगर 3200 को माइनस करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। ये 3600 कैसे आया, ये 3600 आया 6800 से हम लोगों ने 3200 को माइनस कर दिया था और माइनस करने के बाद हम लोग का 3600 यहाँ पे वैल्यू आया है। इसको इसके माइनस करके यहाँ पे लिख दिए और सेम यहाँ मीन से चीपर को माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 3200 माइनस 2000 कितना होता है, 1200 होता है। तो 1200 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। कैसे आया ये, 3200 से हम लोगों ने माइनस किया है 2000 को, ठीक है। अभी आप लोग सोच सकते हैं कि सर अगर DRR से मीन को माइनस करके यहाँ पे लिखे तो इससे भी इसको माइनस करके यहाँ पे लिखना था। मीन से हम लोगों ने क्यों माइनस किया चीपर को, तो इसका एक चीज़ ध्यान दीजिए, DRR जो होता है ये तीनों वैल्यू का सबसे बड़ा नंबर होता है, चीपर जो होता है ये तीनों वैल्यू में सबसे छोटा नंबर होता है, और ये जो मीन होता है ये मीन हमेशा चीपर और DRR के बीच में लाई करता है। ये चीपर से हमेशा बड़ा होगा मीन और DRR से हमेशा छोटा होगा मीन, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मीन से चीपर को माइनस करते हैं और DRR से मीन को माइनस करते हैं, ठीक है। अभी ये पे जो वैल्यू निकल गया है 1200 एंड 3600, ये रेशियो में निकला है, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है 1200 एंड 3600, ये क्या चीज़ का वैल्यू है, ये 1200 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको जो ऑफिसर्स है, और ये 3600 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको जो नॉन ऑफिसर्स है। अभी इस रेशियो को और छोटा कर देंगे और देखते हैं क्या निकलता है। तो 1200 के अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3600 निकलता है। इसका मतलब है ये 1200:3600 क्या हो जाता है, 1:3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये रेशियो को अगर छोटा करते हैं तो 1:3 रेशियो मीन करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक जन ऑफिसर के अगेंस्ट में 3 जन नॉन ऑफिसर्स पोस्टेड थे इस ऑफिस में, ठीक है। एक जन अगर ऑफिसर रहता है तो 3 जन नॉन ऑफिसर रहेगा। ये 1 मीन कर रहा है ऑफिसर को, ये 3 मीन कर रहा है नॉन ऑफिसर्स को, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में बोला था कि 5 जन ऑफिसर्स थे, ठीक है। ऑफिस में कितने ऑफिसर्स थे, 5 जन ऑफिसर्स थे हम लोग यहाँ पे, और हम लोग को नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो 5 जन अगर ऑफिसर रहता है तो नॉन ऑफिसर कितना होगा, एक जन ऑफिसर के अगेंस्ट में 3 जन नॉन ऑफिसर ऑफिस में पोस्टेड है, ठीक है। तो 5 जन ऑफिसर के अगेंस्ट में कितने जन पोस्टेड होंगे, 1:3 अगर होता है तो उसको हम लोग अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मीन्स 3:5 कितना होता है, 3 × 5 15 हो जाता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 15 जो है ये नॉन ऑफिसर का नंबर है, मीन्स ये ऑफिस में नॉन ऑफिसर से 15, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। जिनको एलिगेशन एंड मिक्सचर का कॉन्सेप्ट पता नहीं है या फिर जिन्होंने एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन किया नहीं है वो लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, बिकॉज हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर का अलग एक चैप्टर आप लोगों को करा देंगे। उसमें से एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चंस आप लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको आप लोग सीख लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस को आप लोग अगर देखेंगे तो आपको हार्डली 30 सेकंड के अंदर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट या फिर कंफ्यूजन लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हम लोग का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल पाए। थैंक यू।